रात का सन्नाटा कभी भी अचानक नहीं बनता। वह धीरे धीरे उतरता है, जैसे कोई परछाई फैल रही हो। उत्तर भारत के हाईवे पर भी उस रात कुछ ऐसा ही था। एक टैक्सी ड्राइवर लंबी दूरी की बुकिंग पर निकला था। पीछे की सीट पर बैठा एक आदमी, साफ कपड़े, चश्मा, शांत चेहरा। उसने रास्ते भर सामान्य बातें की, बीमारी, दवा, समाज, क्योंकि वह खुद को डॉक्टर बता रहा था। ड्राइवर को क्या पता था, यह आखिरी बातचीत है। कुछ घंटों बाद उसकी गाड़ी गायब थी। वह खुद भी गायब था। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस ड्राइवर की नहीं थी, क्योंकि पीछे बैठा वह मुस्कुराता हुआ आदमी पहले भी ऐसा कर चुका था। उसका नाम था देवेंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश में जन्मा, आयुर्वेद की पढ़ाई की। 1990 के दशक में उसने अपना क्लिनिक शुरू किया। लोग उसे जानते थे। वह किसी भी आम मध्यम वर्गीय डॉक्टर जैसा था। शुरुआती जीवन में वह महत्वाकांक्षी था, पैसा कमाना चाहता था, सिर्फ दवा लिखकर नहीं, कुछ बड़ा। उसने गैस एजेंसी के बिजनेस में निवेश किया। कहा जाता है कि लाखों रुपए लगाए, लेकिन धोखा हुआ। निवेश डूब गया, कर्ज बढ़ गया। यह वह मोड़ था जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन देवेंद्र टूटा नहीं, वह मुड़ा। और उसने तय किया, अगर सिस्टम ने उसे धोखा दिया है तो वह सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। यहीं से उसकी एंट्री हुई गाड़ी चोरी के नेटवर्क में। शुरुआत में वह सिर्फ संपर्क जोड़ रहा था। डॉक्टर होने की वजह से लोगों को भरोसा होता था। उसका व्यवहार सभ्य था, कोई उस पर शक नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने एक पैटर्न समझा। सबसे आसान शिकार कौन है? टैक्सी ड्राइवर, छोटे ट्रांसपोर्टर, ऐसे लोग जिनकी तलाश तुरंत राष्ट्रीय खबर नहीं बनती। वह लंबी दूरी की बुकिंग करता, दिल्ली से राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हरियाणा। रात का समय चुनता, सुनसान रास्ता चुनता, फिर किसी बहाने गाड़ी रुकवाता। हमला तेज होता था, अचानक, योजनाबद्ध। उसके साथ अक्सर नेटवर्क के लोग भी होते थे। ड्राइवर को काबू किया जाता और फिर वह कहानी खत्म। लेकिन असली चाल हत्या नहीं थी, असली चाल थी शव का गायब होना। देवेंद्र ने एक बात समझ ली थी, जब तक शरीर नहीं मिलेगा, मामला लापता व्यक्ति का रहेगा। उसने उत्तर भारत की कुछ नहरों और जलाशयों का चयन किया, ऐसी जगहें जहां मगरमच्छ पाए जाते थे, जहां पानी गहरा और कीचड़ भरा होता है। वह जानता था प्रकृति सबूत नष्ट कर देगी। यह गणना थी, क्रूर लेकिन बुद्धिमान। गाड़ी तुरंत नेटवर्क के जरिए बेच दी जाती, नकली कागज बनते, नई पहचान, नई जगह। परिवार इंतजार करता रहता, फोन नहीं उठता, गाड़ी नहीं मिलती, एक दो नहीं, बार बार। लेकिन हर अपराध हमेशा छुपा नहीं रहता। पहला बड़ा झटका तब लगा जब एक चोरी की गाड़ी राजस्थान में पकड़ी गई। इंजन नंबर घिसा गया था, चेसिस नंबर बदला गया था। लेकिन जांच अधिकारी ने एक छोटी सी गड़बड़ी नोटिस की। नया रजिस्ट्रेशन नंबर जिस व्यक्ति के नाम पर था, वह नाम पहले भी एक संदिग्ध गाड़ी केस में सामने आया था। पुलिस ने पुरानी फाइलें खोली, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ी गई। फिर वही नेटवर्क, वही दलाल, वही कड़ी। अब यह सिर्फ चोरी नहीं लग रही थी, एक विशेष टीम बनाई गई। पुराने लापता ड्राइवरों की सूची निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाए गए। और तभी एक पैटर्न दिखा। कई ड्राइवरों के फोन की आखिरी लोकेशन एक ही रूट पर थी और कई मामलों में एक ही नंबर से संपर्क हुआ था। देवेंद्र शर्मा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। एक डॉक्टर, क्यों शक करें? लेकिन कॉल रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। निगरानी शुरू हुई, उसकी गतिविधियां देखी गईं। वह सामान्य जीवन जी रहा था, क्लिनिक आता जाता, परिवार के साथ। लेकिन पुलिस को अब शक था। फिर एक दिन नेटवर्क का एक सदस्य पकड़ा गया। सख्त पूछताछ हुई। पहले उसने इनकार किया, फिर टूट गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब सब जानते हैं। बस यहीं से दरवाजा खुल गया। देवेंद्र शर्मा को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी शांत थी, कोई ड्रामा नहीं, कोई भागना नहीं। लेकिन पूछताछ कमरे में कहानी बदली। पहले उसने सिर्फ वाहन चोरी स्वीकार की, फिर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड सामने रखे, लोकेशन डेटा रखा, गवाह के बयान रखे। घंटों पूछताछ चली। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। और फिर उसने स्वीकार किया, ड्राइवरों को रास्ते में रोका जाता था, मारा जाता था और शव नहरों में फेंके जाते थे, क्योंकि वहां मगरमच्छ थे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया।
जांच अधिकारी समझ चुके थे वे एक सीरियल किलर के सामने बैठे हैं। पुलिस का दावा था कि उसने 40 से अधिक हत्याओं की बात कही। 40। लेकिन असली चुनौती थी साबित करना। टीमें नहरों पर गईं, डाइवर्स उतारे गए, कीचड़ खंगाला गया, लेकिन शरीर नहीं मिले, सिर्फ खाली पानी। फिर भी वाहन बरामदगी, कॉल रिकॉर्ड, सह आरोपियों के बयान और आर्थिक लेन देन काफी थे। मुकदमा चला। वह अदालत में शांत बैठा रहा, चेहरा स्थिर। जब उम्र कैद सुनाई गई, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे यह भी किसी सिस्टम का हिस्सा हो। लेकिन सालों बाद 2020 में पैरोल मिली और वह गायब हो गया। वही आदमी जिसने इतने लोगों को गायब किया, खुद गायब हो गया। पुलिस के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। इस बार तकनीक इस्तेमाल हुई, पुराने संपर्क खंगाले गए, परिवार, रिश्तेदार, आर्थिक ट्रेल। आखिरकार वह फिर पकड़ा गया। और यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। इतना गणनात्मक अपराधी भी एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया। एक चेसिस नंबर, एक कॉल रिकॉर्ड, एक टूटता हुआ साथी। कभी कभी साम्राज्य गोलियों से नहीं, गलतियों से गिरते हैं। आज भी कई परिवार जवाब तलाश रहे हैं। क्या सच में संख्या 40 थी या उससे भी ज्यादा? क्या सब कुछ सामने आया? शायद नहीं, लेकिन इतना तय है, यह कोई आवेग में किया गया अपराध नहीं था। यह एक मॉडल था, एक प्रणाली, एक ठंडा व्यवसाय। और सबसे डरावना हिस्सा, वह सामान्य दिखता था, वह भरोसे जैसा दिखता था। और शायद यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, विश्वास की हत्या की भी है। अगली बार जब कोई शांत आवाज में खुद को डॉक्टर कहे, तो याद रखिए, खतरा हमेशा डरावना नहीं दिखता। कभी कभी वह मुस्कुराता है और इंतजार करता है अगली सवारी का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला कौन सा केस देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।